मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, संतों से चुंबक तो कैसे चुराएं। महान संत अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाते। आपको उन्हें अपने हृदय की लगन के प्रति आश्वस्त करना पड़ता है, तब वे आपके प्रति आकर्षित होंगे और आप उनके चुंबकत्व शक्ति को चुरा सकते हैं, उनके साथ एक हो सकते हैं। स्वतः ही आप उनके स्पंदन को, उनके तरंगों को, उनके विचारों को ग्रहण करेंगे यदि आप उनके समीप होंगे, परंतु आप उनके चुंबकत्व को हजारों मील दूर भी अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि उनकी आध्यात्मिक विचारधारा, उनके आध्यात्मिक स्पंदन, उनकी आध्यात्मिक तरंगे सीमा रहित हैं। मैं अपने गुरुदेव स्वामी श्री युक्तेश्वर जी के स्पंदनों को, विचारों को हर समय प्राप्त करता हूँ। यद्यपि वे अब एक अन्य लोक में पुनर्जन्म ले चुके हैं, जब वे भारत में रह रहे थे, मैं उनके स्पंदन का, उनके विचारों का अनुभव किया करता था। इसी प्रकार अंतर्ज्ञान के माध्यम से मैंने यह जान लिया था कि वे अपना शरीर त्यागने जा रहे थे, और तब उन्होंने मुझे यह बताते हुए लिखा कि वे केवल मेरी भारत वापसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैंने श्री लिन को, जो बाद में राजऋषि जनकानंद के नाम से जाने गए, मैंने श्री लिन को बताया कि मुझे अपने गुरुदेव के पास अवश्य जाना है। उन्होंने 15 वर्षों तक मेरी प्रतीक्षा की थी, और मैं जानता था कि यदि मैं उस समय नहीं गया तो वे संसार छोड़कर चले जाएंगे। मेरे भारत आने के 3 महीने पश्चात गुरुदेव ने अपना शरीर त्याग दिया था। अतः यह सत्य है कि आप संतों के चुंबकत्व को, उनके विचारों को बहुत दूर से ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि वे इतने अधिक शक्तिशाली होते हैं। यदि आप कलाकार बनना चाहते हैं तो आपको उनके साथ रहने के लिए कलाकारों से मेलजोल रखना चाहिए, परंतु आप आध्यात्मिक व्यक्तियों से किसी भी दूरी से आकर्षण शक्ति ग्रहण कर सकते हैं। निसंदेह उन्हें उस चुंबकत्व को प्रदान करने हेतु आध्यात्मिक रूप से विकसित होना होगा, तथा इसे अनुभव करने के लिए आपको ग्रहणशील होना पड़ेगा। आध्यात्मिक लोगों से चुंबकत्व ग्रहण करने हेतु आपको यह अनुभव करना चाहिए कि जब आप ध्यान और प्रार्थना करते हैं तो वे आपके साथ हैं। जैसे कि जब मैं प्रार्थना करता हूँ अपने गुरुदेव स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि जी के लिए, तो मैं उनको अपने पास पाता हूँ। यह विचार उनके चुंबकत्व को आप तक तुरंत पहुँचा देता है। दूसरों के लिए मेरी प्रार्थना के कंपन सुबह 7 बजे से 11 बजे तक अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। वे स्पंदन हर समय चलते रहते हैं, परंतु यदि आप इस अवधि में अंतर संपर्क करें तो उन्हें विशेष रूप से अनुभव किया जा सकता है। जब आप प्रार्थना कर रहे हों, कल्पना करें कि मैं आपके साथ प्रार्थना कर रहा हूँ, और आपको शक्ति की एक महान प्रबलता का अनुभव होगा। साथ ही यदि आप ऐसे स्थान पर जाएं जहाँ सद्गुरुजन रह रहे हैं, तो वहाँ के स्पंदन, वहाँ की तरंगें आपके अनुभव को तीव्र कर देगी। पवित्र स्थानों की
तीर्थ यात्राओं का यही महत्व है। जब मैं किसी पवित्र स्थल पर गया तो मैंने महान प्रेरणा एवं बोध का अनुभव किया। उनकी चुंबकीय शक्ति प्रत्येक बुराई को पीछे छोड़ सकती है। उनके दिव्य स्पंदन अभी भी वहाँ उतने ही शक्तिशाली हैं जितना उन महात्माओं के शारीरिक रूप से विद्यमान होने के समय थे। जो लोग उनके साथ अंतर संपर्क करते हैं वे जब वहाँ जाते हैं तो उस उपस्थिति को अनुभव करेंगे, परंतु सर्वप्रथम व्यक्ति को ध्यान करना और स्वयं को तैयार करना पड़ता है। अपने समय का बुद्धिमानी से प्रयोग करें। अधिकांश लोग अपना समय व्यर्थ की बातों पर खर्च करते हैं। प्रतिदिन कोई उपयुक्त कार्य करने का प्रयास करें ताकि आप अनुभव करें कि आपने कुछ योगदान दिया है और आपके जीवन का कुछ अर्थ है। प्रतिदिन कुछ उपलब्धि प्राप्त करने से, जिसे आप सोचते थे कि आप नहीं कर सकेंगे, महान आकर्षण शक्ति का विकास होता है। अपने विचारों का निरीक्षण करें। आपके समस्त अनुभव आपके विचारों से ही रिस कर आते हैं। आपके अनुभव से ही आपके विचार आते हैं। अपने विचारों की संगति से ही आप ऊपर उठते या नीचे गिरते हैं। आप जानते हैं कि आपका शरीर 5 अश्वों अथवा इंद्रियों द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी है। आप जो आत्मा हैं इस रथ के स्वामी एवं चालक हैं। जब तक आप इन अश्वों पर, इंद्रियों पर नियंत्रण करने के लिए मन की लगाम का प्रयोग नहीं करते, यह गाड़ी अनियंत्रित हो जाएगी तथा रोग, दुख एवं अज्ञान की खाई में जा गिरेगी। यदि आप चाहते हैं कि यह गाड़ी आपको जीवन में सफलतापूर्वक आगे ले जाए तो आपको ईश्वर के साम्राज्य तक पहुंचा दें, जो कि आपका सच्चा गंतव्य है। तो आपको इन इंद्रियों के 5 घोड़ों पर नियंत्रण अवश्य रखना चाहिए। इस प्रकार नियंत्रण द्वारा आप आत्मनियंत्रण प्राप्त करेंगे और इस प्रकार सच्चा आनंद प्राप्त कर सकेंगे। समय क्यों नष्ट करते हैं? अपने समय को ध्यान करने और इनर कल्चर जैसी पत्रिकाओं का अध्ययन करने में, जो कि आपको सही विचारों से प्रेरित करती है, उपयोग करें। आप समय को सरलता से नष्ट कर सकते हैं। पूरा जीवन ही नष्ट किया जा सकता है। आप अपने जीवन के पलों के स्वामी बने, उनका बुद्धिमत्ता से उपयोग करें ताकि वे आपको आपकी मुक्ति दिलाएं। ताश खेलने, व्यर्थ के कार्यों में समय नष्ट करने, मूवी देखने और मनोरंजन के लिए इधर उधर दौड़ने से क्या फ़ायदा? मैंने देखा है लोग घंटों तक सिगरेट के धुएं से भरे कमरों में बैठे ताश खेलते रहते हैं। इस प्रकार से जीवन नष्ट करना सर्वाधिक बुरा कार्य है जो आप अपनी आत्मा के प्रति कर सकते हैं। इतना समय बीत जाता है और यह आपको बदले में कुछ नहीं देता। तनाव की मुक्ति हेतु यह अधिक अच्छा है कि आप बाहर निकलकर सैर करें और कुछ स्वार्थवर्धक व्यायाम करें। जय गुरु जी।